जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रायन और आज हम आप लोग लेके आए हैं 86 के एपिसोड 10 और 11 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उसे भी चेकआउट करिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। Big Bash on the beat. जी दोस्तों, तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें एक मोन्टाज थ्रू दिखाया जाता है कि शिन और बाकी सब 86 डिस्ट्रिक्ट से निकल के काफ़ी दूर आ चुके हैं। इंटर के बाद हम लोग देखते हैं कि लोग एक नदी के किनारे खड़े हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि लोग ये नदी कैसे पार करेंगे, क्योंकि इनके जगरनॉट इतने सस्ते बने हैं कि अगर वो लोग नदी पार करने की ट्राई करेंगे तो वो डूब के मर जाएंगे। और वो लोग ब्रिज यूज़ करने के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि लीजन के स्काउट्स उस ब्रिज से आना जाना करते हैं। शिन फिर बोलता है कि वो लोग किसी जल्दी में नहीं हैं और उन लोगों को थोड़ा आराम से चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ये दिन आराम से मज़े में बिता रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि राइडन और शिन एक साथ फिशिंग कर रहे हैं और हम लोग पहली बार शिन को हंसते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद शिन कहता है कि बिना रिसप्लाई किए वो लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जिसके बाद राइडन शिन से पूछता है कि क्या उसे किस चीज़ का पछतावा है कि नहीं, क्योंकि एक बार मेजर ने से पूछा था कि अगर वो कहीं भी जा सकता और कुछ भी देख सकता तो उसने कहा था कि शिन राइडन के बाद बीच में काट देता है और उससे पूछता है कि उसने क्या कहा था। राइडन फिर कहता है कि उसने मेजर को बताया था कि उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं है और फिर शिन राइडन से कहता है कि उसका आंसर अभी बदला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक मछली राइडन और शिन ने मिलकर पकड़ी है, ये लोग इसे पका खा रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि नहाने के लिए गर्म पानी का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग फाइडो के एक कंटेनर को ठीक करके उसमें पानी डाल के उसे बाथटब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मदद से वो लोग इतना सारा पानी गर्म कर पाएंगे। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पास के शहर में जाके पानी गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम लोग कट करके दिखा जाते हैं कि अब शाम हो चुकी है और ये लोग इस पास के शहर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं और राइडन के साथ बात कर रहा है। राइडन शिन से बोलता है कि अगर ये वॉर नहीं होती तो वो लोग कभी मिलते नहीं। और फिर शिन से पूछते हैं कि क्या ये गियार्डन एम्पायर उसके लिए कोई मेमोरीज वापस लाता है कि नहीं। यहाँ पे शिन राइडन को बताता है कि उसके दोनों पेरेंट्स गियार्डन एम्पायर में पैदा हुए थे, लेकिन वो कभी भी गियार्डन एम्पायर नहीं गया था और इस पॉइंट पर सिर्फ पेरेंट्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ याद नहीं है। ये लोग बात करते हुए एक टनल के सामने से निकलते हैं जहाँ पे शिन बस खड़े होकर इस टनल के अंदर घूरने लग जाता है। शिन फिर उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन राइडन से रोक देता है, बोलते हुए कोई एक बच्चा नहीं है और उसे अकेले नहीं भाग जाना चाहिए। शिन राइडन को कहता है कि लीजन अभी तक उन्हें नोटिस नहीं करा है और कि उन्हें यहाँ कहीं लीजन मिलने भी नहीं चाहिए। राइडन फिर शिन से पूछता है कि वो थका हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर उसे एक सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए तो वो लोग इस पिल बॉक्स में सो सकते हैं। वो जगह सोने के लिए काफ़ी सेफ है और अच्छे से छुपी हुई भी है। शिन फिर राइडन को बोलता है कि अब जब वो लोग लीजन टेरिटरी के अंदर हैं उसे लीजन की आवाज़ें और ज़्यादा आती है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद हमें पीछे से कुरेना की आवाज़ आती है बोलते हुए कि फाइडो को कुछ मिला है। फिर शिन राइडन को बोलता है कि अब जब वो लोग लड़ नहीं रहे हैं तो राइडन को इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि कुरेना और आंजू नहा रहे हैं और शिन थी और राइडन एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। इनकी बात से हमें पता चलता है कि उन्हें उस शहर में एक पुराना बॉयलर मिल गया था जिसकी मदद से उन लोगों ने नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया। इसके बाद हमें कट करके पिल बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे शिन सो गया है और बॉक्स से बैठ के बात कर रहे हैं। आंजू कहती है कि उसने पहले कभी भी शिन को इतनी शांति से सोते हुए नहीं देखा है और बाकी सब बोल रहे हैं कि शिन पहले से कितना बदल गया है। कुरेना कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शिन ने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है और शिन यहाँ से जा चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब उठ के नोटिस करते हैं कि शिन यहाँ पे नहीं है और उसके पीछे जाते हैं। पिछले दिन जिस टनल में शिन ने जाने की कोशिश करी थी लेकिन राइडन ने उसे रोक दिया था, सब लोग ढूंढते हुए शिन को उस टनल के थ्रू जाते हैं और एक जू पे पहुंचते हैं। जू में घुसने के बाद वो शिन को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें शिन मिल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि शिन एक लीजन के सामने खड़ा है। राइडन भाग के शिन के सामने आ जाता है, लेकिन शिन बोलता है कि कोई भी डरने की बात नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस लीजन में एक बड़ा सा छेद हो रखा है और कि ये अच्छे से हिल डुल नहीं सकता। शिन फिर ने बताता है कि ये काफ़ी टाइम से फील कर सकता था कि ये लीजन धीरे धीरे करके उनके पास आ रहा था, लेकिन ये एक स्काउट नहीं था और वो लोग वैसे भी अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि वो इसे अभी के लिए छोड़ देगा। लेकिन कल से शिन को लग रहा था कि ये उसे बुला रहा है। फिर शिन राइडन को बताता है कि ये भी उनकी तरह एक 86 था और कि ये लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी शिन इसकी आवाज़ सुन सकता है। राइडन शिन से पूछता है कि इसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। शिन इस लीजन की तरफ चल के जा रहा होता है और राइडन को बोलता है कि इसके लास्ट वर्ड्स थे, मैं घर जाना चाहता हूँ।
इसके बाद शिन इस लीजन के प्रोसेसर को गोली मार के ख़त्म कर देता है। इसके बाद सब लोग एक साथ खड़े के बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या वो सब भी ऐसे ही यहीं पे मर जाएंगे क्या। तो फिर फायडो उन सबको कहता है कि ऐसे खड़े खड़े बात करने से कुछ नहीं होगा और कि उन्हें बस आगे चलते रहना चाहिए। इसके बाद सब लोग फायडो के पीछे चलने लगते हैं। इसके बाद हमें एक मॉन्टाज दिखाया जाता है जो सीरीज़ से पहले शुरू होती है और सीरीज़ के साथ चलती रहती है। इस मॉन्टाज के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि फायडो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है और एपिसोड के एंड के साथ साथ फायडो भी ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम कुरेना के साथ होते हैं जो एक बैटलफील्ड पर उठती है। वो अपने जगरनॉट से उठ के देखते हैं कि बाकी सब अभी लड़ रहे हैं और वो नोटिस करती है कि एक लीजन शिन के पीछे है जो उसे मारने जा रहा है, लेकिन तभी फायडो शिन को बचा लेता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में फायडो की जो बुरी हालत थी वो कैसे हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद शिन राइडन को बताता है कि वो लोग फायडो को अपने साथ नहीं ले जा सकते। और तो और शिन ने जितने भी नाम कलेक्ट करे होते हैं उन सारे 86 के जो लीजन का अगेंस्ट लड़ते हुए मर गए थे वो उन्हें भी फायडो के साथ ही छोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है कि देख के लगता नहीं कि वो लोग खुद भी और ज़्यादा आगे जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग सारे सप्लाईज को इकट्ठा करके एक कंटेनर में डाल रहे हैं क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने बहुत सी सप्लाईज खो दी और तो और शिन के अलावा बाकी सबके जगरनॉट भी ख़राब हो गए। इसके बाद लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस जगरनॉट को ड्राइव कौन करेगा क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि शिन ही सुबह शाम इसे चलाता रहेगा। तो लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग बारी बारी से जगरनॉट को ड्राइव करेंगे और अगर लीजन ने उन पर हमला करा तो जो कोई भी जगरनॉट को उस टाइम पे चला रहा होगा वही लीजन से लड़ेगा। इसके बाद सबसे पहली शिफ्ट कुरेना लेती है इस जगरनॉट को ड्राइव करने का और वो लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद शिन कुरेना को रुकने के लिए कहता है। वो खड़े होकर आसपास देखता है और एक केव को नोटिस करने के बाद कुरेना कहता है कि उन्हें उस केव में ले चले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कट करके कि बारिश शुरू हो गई है और जिस रास्ते से वो लोग अभी चल रहे थे वहाँ से अब लीजन निकल रही है। इसके बाद हमें एक और बार कट करके दिखाया जाता है कि अब बारिश रुक चुकी है और सब लोग वापस अपने रास्ते पे निकल गए हैं। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि कैसे उन्हें और लीजन दिखने लगे हैं और ये लोग शिन की वजह से ही उन लीजन्स को अवॉइड कर पाए हैं। इसके बाद वो लोग एक सुनसान शहर में पहुँचते हैं जहाँ पे वो लोग रात के लिए एक स्कूल में रुकते हैं। यहाँ पे ये लोग स्कूल के फर्नीचर को तोड़ फोड़ के और बुक्स को फाड़ के एक बॉन फायर बनाते हैं। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे राइडन और शिन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उनके पास मुश्किल से एक दिन का फ्यूल बचा होगा इस जगरनॉट में और कि एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें इसके आगे हाइक करना पड़ेगा। थोड़ी बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग स्कूल से निकल चुके हैं और अब एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन लोगों को ये पहाड़ चढ़ना चाहिए या फिर इन लोगों को इस पहाड़ की साइड से निकलना चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस पहाड़ की साइड से निकलना बेटर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग पीछे कंटेनर में आराम से बैठे हुए हैं। तभी शिन अचानक से आंजू को बोलता है कि वो स्विच करना चाहता है। आंजू कहती है कि उसकी शिफ्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन शिन कहता है कि वो बोर्ड है। इसके बाद आंजू और शिन स्विच कर लेते हैं, जिसके बाद शिन जगरनॉट और कंटेनर की केबल कट कर देता है और जिसके बाद वो अपने जगरनॉट की मदद से कुछ पत्थरों से रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर राइडन कहता है कि जो बंदा पायलट कर रहा है वही लड़ेगा। राइडन फिर शिन के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन पत्थरों की वजह से वो जा नहीं पाता और यहाँ पे शिन राइडन को बोल रहा होता है कि आगे जाके लीजन की एक यूनिट है जिसे वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते और अगर वो लोग उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। शिन फ्रेंड बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ बगल के जंगलों में छुप जाएंगे तो लीजन उन्हें थोड़े टाइम के लिए ढूंढ नहीं पाएगा। जिसके बाद अगर वो लोग जहाँ पे लीजन की आवाज़ें गायब हो जाती हैं, अगर वहाँ पे कोई भी जिंदा है तो उन्हें उनकी मदद मांगनी चाहिए। उनके रिप्लाई सुनने के बाद शिन अपना पैरारेड का कनेक्शन काट देता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि शिन अब लीजन से लड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन धीरे धीरे लीजन को पीछे धकेल रहा है। इसके बाद हमें कट करके राइडन और बाकी सबको दिखाया जाता है जो डिसाइड कर चुके कि वो लोग शिन की मदद करने के लिए जाएंगे। इसके बाद शिन को उस नए टाइप की लीजन की आवाज़ आती है जिसके बाद में स्नीलर को बताया था और जिसने स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के काफ़ी मेंबर्स को मार डाला था। इसके बाद बाकी छोटे लीजन शिन के सर खिला रहे होते हैं लेकिन तभी राइडन और बाकी सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं शिन की मदद करने के लिए। ये सब लोग शिन की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हमें कट करके लीना को दिखाया जाता है जो स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के बेस पर आई है। यहाँ पर वो लेव से मिलती है और उससे थोड़ी देर बात करती है। बात करते हुए लीना नोटिस करती है और लेव से पूछने जा रही होती है लेकिन तभी लेव उसे बता देता है कि वो भी उसकी तरह एक आल्बा है लेकिन उसकी वाइफ और बेटी 86 थे। तो जब गवर्नमेंट उसकी वाइफ और बेटी को लेने के लिए आया तब उसने भी अपने बाल डाई कर लिए और उनके साथ चला गया। वो होप कर रहा था कि उन्हें उनके राइट्स वापस मिल जाएंगे लेकिन ये होने से पहले उन दोनों की डेथ हो गई। इसके बाद जब वो शिन से मिला तब उसने शिन से पूछा कि क्या बैटलफील्ड पे कोई भी लीजन उसका नाम बुला रहा है कि नहीं। शिन बोलता है कि ऐसे कोई भी लीजन नहीं है। तो कम से कम उसे इस चीज़ की शांति मिल गई कि उसकी वाइफ और बेटी मरने के बाद भी बैटलफील्ड पे नहीं घूम रहे हैं। लेव लीना को ये बताता है कि हर स्पेशल मिशन पर जाने से पहले वो उन सबको बताता था कि वो एक आल्बा है, कि वो उससे नफरत कर सकते हैं और अगर चाहे तो उसे मार भी सकते हैं
लेकिन जैसा लीना देख सकती है वो भी जिंदा है। इसके बाद लीना इस बेस में रूम टू रूम घूम रही होती है जहाँ पे उन्हें उनकी बातें याद आती हैं। इसके बाद लीना को थियो की ड्राइंग मिलती है जो उसने लीना की बनाई थी, और इस ड्राइंग पे सब ने लीना के लिए कुछ कुछ शब्द छोड़े होते हैं। यहाँ पे शीन के आखिरी वर्ड्स रीड करने के बाद लीना समझ जाती है कि वो भी तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती, और कि स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के बचे हुए मेंबर्स को लीना पे भरोसा था कि वो उनका पीछा करना बंद नहीं करेगी। आउटर के बाद हमें शिन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो अब खुशी खुशी हाथ मिला के यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक लाश दिखाई जाती है जिसका चेहरा छुपा हुआ है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उसे चेकआउट करिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।